दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आइए मैं आज आपको रिव्यू पिटीशन जो माननीय विश्वनाथ जी के द्वारा किया गया है उस संदर्भ में एक लेटर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर मैं चर्चा करूंगा और वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। और आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अक्षरशः समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर कमियां कहां हुई कि अभी तक हमारा रिव्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्या कारण रहा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं थंबनेल में ही लगा दूंगा, मैं पूरी बात बता देना चाहता हूं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आया है और उसमें आप उस लेटर को मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा कि फ्रॉम रजिस्ट्रार असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके एडवोकेट हैं मनदीप कालरा जी। इसके बाद उसका डायरी नंबर है 4961 और सीएल नंबर यानी कि सीरियल नंबर हो गया आपका 2873/2023। ये हो गया। इसके बाद इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ही नहीं कि मैं जो बोल दिया बस आप मान लीजिए, आप उसको चेक करिए कि वाकई में सही है कि गलत है। अब आखिर हमारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। पहला पॉइंट कि जो कोर्ट का फीस है वो नहीं क्लियर हो पाया है। दूसरा है कि शपथ प्रमाण पत्र सही नहीं हो पाया, यानी कि जितने भी हमारे पिटिशनर हैं सभी लोगों का एक वकालतनामा होता है, उस वकालतनामे पर साइन होता है, इसके बाद सबमिशन होता है। ठीक है, ये वकालतनामा पर भी साइन नहीं है। इसके बाद शपथ पत्र एक बनता है, उस पर भी वो भी प्रमाणित नहीं है। और भी निम्नलिखित कारण है जो कि कोर्ट फीस भी नहीं क्लियर हो पाया है। जितने भी हमारे पिटिशनर है उनका सिग्नेचर भी छूट गया है। अभी बहुत से ऐसे चीजें हैं जो कि नहीं हो पाया है। इस वजह से हमारा यानी कि विश्वनाथ जी का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और विथ इन 28 डेज में यानी 28 दिनों के अंदर यदि इस पर नहीं काम किया गया तो 2013 के नियमावली के अनुसार कंडिका 6 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट त्वरित कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट जो हम लोगों को मिला है कि हम लोगों में क्या लूप फॉल्स है, उन सभी लूप फॉल्स को ठीक करने के लिए हम विश्वनाथ जी से और तमाम उसके जितने भी पिटिशनर हैं सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग इसे ठीक ठाक करके और पुनः उसको फाइल कर दीजिए और जो भी लूप फॉल्स है उसको ठीक करके वहां पर पहुंचा दीजिए। और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके इसे ठीक करिए और विश्वनाथ जी के हाथों को मजबूत करिए। यही बात आपसे कहना था कि यही बहुत लोग हमको फोन कर रहा है कि सर रिव्यू तो बहुत दिन से लगा हुआ है, अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। तो एक्सेप्ट नहीं हुआ उसका निम्नलिखित कारण मैंने आपको बताया, और भी कारण है, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि मुख्य जो बिंदु था उस बिंदुओं पर मैं चर्चा कर दिया कि इसी वजह से हमारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके एडवोकेट मनदीप कालरा जी हैं। इसका लेटर एक निकला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, आप लोग देखे भी होंगे, ऐसे मैं बता भी दे रहा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बात है कि हम लोग इसको ठीक करके फिर से इसको वहां फाइल करेंगे तो हम लोग का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा। और रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा और हम लोगों जितना अधिक से बढ़िया वकील को वहां हायर करेंगे वो हम लोगों के लिए पक्ष का बहुत बढ़िया बात होगा। यही बात सब कहना था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और यूनिटी में रहिए। यूनिटी जरूर, यूनिटी को भंग नहीं होने दीजिए। अरे पीछे क्या हुआ उस पर ध्यान न दीजिए, आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर ध्यान न दे करके कौन क्या किया नहीं किया उस पर न ध्यान दीजिए, आगे क्या करना है उस पर हम लोगों को ध्यान देना है और ध्यान देकर अपनी जीत को सुनिश्चित करना है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संघ।